नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिससे शायद बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। पब्लिक में बोलने का डर। वो हिचकिचाहट जो इंटरव्यू में होती है या प्रेजेंटेशन देते वक्त या कई बार तो दोस्तों के बीच भी अपनी बात रखने में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। मतलब स्टेज फियर जिसे कहते हैं, या बस लोगों के सामने बोलने में घबराहट। सही। तो हमारे पास आज एक सोर्स है, एक यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट है। ये एक किताब पर आधारित है जिसका नाम है कॉन्फिडेंस से बोलना सीखो। अच्छा। और ये स्क्रिप्ट बताती है कि कैसे इस डर को कम किया जा सकता है और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बना जा सकता है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को थोड़ा गहराई से देखेंगे, इसके आइडियाज, इसकी टेक्निक्स, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बातें वाकई कितने कारगर हैं। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि थोड़ा डीप जाकर। बिल्कुल, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो स्क्रिप्ट का जो सबसे पहला और शायद सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि सारा खेल शुरू होता है अंदर से। मतलब खुद पर यकीन करने से। हाँ, सेल्फ बिलीफ। हाँ, अगर मन में ये बैठ गया कि भाई मैं नहीं बोल पाऊंगी या लोग हंसेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। स्क्रिप्ट में एक क्लासरूम का उदाहरण भी दिया है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसे जवाब पता है पर वो हाथ नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि डर लगता है कहीं अटक ना जाऊं, शब्द गलत ना निकल जाए। वहीं शायद कोई दूसरा बच्चा जिसे कम पता हो पर वो सोचता है चलो कोशिश तो करते हैं, वो बोल देता है। हाँ, और अक्सर वही बेहतर कर जाता है। ये असल में मानसिकता का खेल है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वो क्या होता है? मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसा ही होने लगता है, क्योंकि हम अनजाने में वैसा बिहेव करने लगते हैं। अगर सोचा मैं फेल हो जाऊंगा तो शायद तैयारी भी ढीली पड़ जाएगी, बोलते समय नजरें चुराएंगे। अच्छा। और फिर नतीजा वही निकलता है जो सोचा था। तो स्क्रिप्ट का ये कहना है कि पॉजिटिव सोचना पहला कदम है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का बेस है। मैं कर सकता हूं या मैं कोशिश करूंगा वाली सोच बहुत फर्क डालती है। तो मतलब सिर्फ सोच बदलने से भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन डर तो फिर भी लगता है ना? खासकर जब सामने बहुत लोग हों। हाँ, डर तो स्वाभाविक है। स्क्रिप्ट भी ये मानती है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्पीकर्स को डर नहीं लगता। अच्छा, उन्हें भी लगता है? हाँ बिल्कुल, बस वो उसे मैनेज करना सीख जाते हैं, उसे हावी नहीं होने देते। तो ये स्क्रिप्ट डर से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है? हाँ, इसमें कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। जैसे? क्या बताया है? पहली चीज जो बताई है वो है शीशे के सामने प्रैक्टिस करना। आईने के सामने? हाँ, मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि अपने आप को बोलते हुए देखना, अपने एक्सप्रेशंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ये सब नोटिस करना। स्क्रिप्ट कहती है कि भाषण के मुश्किल हिस्से या शुरू और आखिर के वाक्य बार बार बोलें। अच्छा, इससे वो झिझक थोड़ी कम होती होगी शायद। बिल्कुल, आप खुद को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। दूसरी टेक्निक है गहरी सांस लेना। हाँ, ये तो सुना है, डीप ब्रीदिंग। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है कि बोलने से ठीक पहले जब घबराहट हो रही हो, 2-3 बार आराम से गहरी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस भी है या बस कहने की बात है? नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक है। जब हम घबराते हैं ना, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, होता है। गहरी धीमी सांसें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव करती हैं। ये बॉडी को शांत करता है, हार्ट रेट नॉर्मल होता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। ये एक तरह का इंस्टेंट रीसेट बटन है। वाह, ये तो काम की चीज है। और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका है छोटे ग्रुप से शुरुआत करना। मतलब सीधा 100 लोगों के सामने कूदने के बजाय पहले सिर्फ 2-3 लोगों के सामने बोलिए, जो आपके दोस्त हों या परिवार के लोग, जिनके सामने आप कंफर्टेबल हों। अच्छा, सेफ स्पेस में। एग्जैक्टली। जब वहां थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो शायद 5-7 लोगों के ग्रुप में ट्राई करें। धीरे धीरे ऑडियंस का साइज बढ़ाना। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। इसे साइकोलॉजी में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जैसे किसी को पानी से डर लगे तो पहले पैर डुबोते हैं, फिर घुटने तक जाते हैं। हाँ, समझा। वैसे ही डर का सामना धीरे धीरे कंट्रोल्ड तरीके से करना। हर छोटा सक्सेस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और डर को कमजोर करता है। तो ये तरीका काफी प्रैक्टिकल है। ये बात तो सही है। अच्छा, स्क्रिप्ट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है, वो है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आपका शरीर भी बोलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, आपके हाव भाव, ये सब भी बहुत मायने रखता है कॉन्फिडेंस दिखाने में। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। स्क्रिप्ट में कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, जैसे सीधा तन कर खड़ा होना या बैठना, कंधे झुकाकर नहीं। हाँ, पोस्चर। और आंखों में आंखें डालकर बात करना,
मतलब घूरना नहीं, पर बीच बीच में आई कांटेक्ट बनाना, कनेक्शन के लिए जरूरी है। और हल्की सी मुस्कान रखना चेहरे पर, ये सब आत्मविश्वास दिखाता है, ऐसा स्क्रिप्ट कहती है। ये बिल्कुल सही है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि कम्युनिकेशन में शायद 70-80% या उससे भी ज्यादा रोल बॉडी लैंग्वेज और टोन का होता है, शब्दों का कम। सच में? इतना ज्यादा? हाँ। और एक थ्योरी है एम्बॉडेड कॉग्निशन। वो ये कहती है कि सिर्फ दिमाग शरीर को नहीं चलाता, शरीर भी दिमाग और फीलिंग्स को प्रभावित करता है। अच्छा, कैसे? जैसे कुछ स्टडीज हैं पावर पोजिंग पर, वो बताती हैं कि कुछ देर कॉन्फिडेंट पोज में खड़े होने से सच में अंबर हार्मोन लेवल बदल सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो कॉन्फिडेंस से जुड़ा है बढ़ सकता है, और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम हो सकता है। हालांकि इन स्टडीज पर कुछ डिबेट भी है, पर आइडिया यही है। अरे वाह, मतलब सीधा खड़ा होना सिर्फ दिखने के लिए नहीं, फील करने के लिए भी जरूरी है। हाँ, ये दोनों तरफ से काम करता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक और बड़ी चिंता जो अक्सर लोगों को होती है वो है भाषा को लेकर। लैंग्वेज बैरियर। हाँ, कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या मेरे पास भारी भरकम शब्द नहीं है, कहीं अटक गई तो। इस पे स्क्रिप्ट क्या कहती है? स्क्रिप्ट का इस पर स्टैंड काफी क्लियर है। क्या? वो कहती है कि भाषा जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी बात की क्लैरिटी। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं वो साफ साफ समझ आ रहा है या नहीं। अच्छा, फैंसी वर्ड्स या फ्लुएंट इंग्लिश से ज्यादा जरूरी है सिंपल और क्लियर बोलना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में सेल्स पर्सन का उदाहरण दिया है। अगर वो बहुत टेक्निकल भाषा यूज करेगा तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। आसान भाषा में समझाना ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ, ये बात तो पते की है। कम्युनिकेशन का पहला रूल ही यही है, अपनी ऑडियंस को समझो और ऐसी भाषा इस्तेमाल करो जो उन्हें समझ आए। मुश्किल शब्दों से अगर मतलब ही नहीं पहुंच रहा तो फायदा क्या। स्क्रिप्ट असल में कम्युनिकेशन के फंडामेंटल पर जोर दे रही है। मैसेज का पहुंचना, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, संक्षिप्तता। सही बात है। चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो, अगर घुमा फिरा कर बोलेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट स्क्रिप्ट उठाती है, सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सिर्फ अच्छा बोलना नहीं, अच्छा सुनना भी आना चाहिए। मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि सच में ध्यान देना कि सामने वाला कह क्या रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं, बीच में टोका टाकी नहीं। और अपने जवाब की जल्दी में नहीं खोना। हाँ, वही। स्क्रिप्ट में मीटिंग का उदाहरण है, कोई बोल रहा है और आपने बीच में ही काट दिया ये सोचकर कि आपको पता है वो क्या कहेगा। हो सकता है आप गलत हो। बिल्कुल। और फिर आपका जवाब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है। सही। ध्यान से सुनकर जवाब देने वाला ज्यादा समझदार लगता है। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ बेहतर जवाब देने के लिए नहीं है, इससे रिश्ते बनते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो वो ज्यादा ओपन होते हैं। चाहे वो बिजनेस डील हो या घर की बात, जो ध्यान से सुनता है वो अक्सर बेहतर नतीजे पाता है। स्क्रिप्ट इसे कॉन्फिडेंस से इसलिए जोड़ रही है क्योंकि जो सुनता है वो सिचुएशन पर ज्यादा कंट्रोल महसूस करता है, हड़बड़ी में गलती करने से बचता है। ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जिसे स्क्रिप्ट शायद बार बार दोहराती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है, प्रैक्टिस। हाँ, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है या नहीं होती, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसका एक ही तरीका है लगातार प्रैक्टिस करना। इसमें सलाह दी गई है कि रोज कम से कम 10-15 मिनट प्रैक्टिस करें। अब ये प्रैक्टिस कुछ भी हो सकती है, शीशे के सामने बोलना, किसी दोस्त को फोन पर कुछ समझाना, या अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना। हाँ, वो भी। और छोटे अचीवेबल गोल्स बनाने पर जोर है, जैसे इस हफ्ते मीटिंग में 1 बार बोलना है, अगले हफ्ते 2 बार। बेबी स्टेप्स। हाँ, स्क्रिप्ट कहती है कि यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़ा फर्क लाते हैं। ये बिल्कुल मसल्स बनाने जैसा है। जिम में पहले दिन हैवी वेट नहीं उठाते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हल्के से शुरू करते हैं, रेगुलर जाते हैं, धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस भी ऐसी बनता है। हर बार जब आप डर के बावजूद थोड़ा सा बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंस वाली मसल थोड़ी स्ट्रांग होती है। वाह, कॉन्फिडेंस मसल, अच्छा एनालॉजी है। तो स्क्रिप्ट का ये मैसेज कि बस शुरू करो, छोटा ही सही पर लगातार करो, ये बहुत पावरफुल है। ये परफेक्शन का प्रेशर हटाता है, प्रोग्रेस पर फोकस लाता है। तो ये तो हो गई स्क्रिप्ट की मोटी मोटी बातें। अब सवाल ये है कि ये किसके काम की है, मतलब कौन लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। स्क्रिप्ट के हिसाब से तो लगभग हर कोई। हाँ, वही। स्टूडेंट्स, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशंस, प्रोफेशनल लोग, मीटिंग, क्लाइंट पिच, टीम लीडिंग, टीचर्स, ट्रेनर्स, यूट्यूबर्स, नेता, कोई भी जिसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। बिल्कुल।
आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स को तो सबसे जरूरी सॉफ्ट स्किल्स में गिना जाता है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत हो, पर अगर आप उसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो बात नहीं बनती। हाँ, तरक्की रुक सकती है। और ये सिर्फ करियर की बात नहीं, पर्सनल लाइफ में भी अच्छे रिश्ते बनाने, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अगर हम इस सोर्स का मतलब इस YouTube स्क्रिप्ट का एक तरह से मूल्यांकन करें तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या लगती हैं, खूबियां? पहली बात तो जैसा आपने कहा, भाषा सरल है, समझने में आसान। हाँ। दूसरी, इसमें प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे शीशे वाला अभ्यास, गहरी सांसें लेना, छोटे ग्रुप से शुरू करना, ये सब करने लायक चीजें। और डर कम करने का वो जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है, वो भी लॉजिकल और सेंसिबल लगता है। हाँ, और कमजोरियां, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे? हो सकती हैं, जैसे कई बार सेल्फ हेल्प चीजों में होता है, कुछ बातें थोड़ी रिपीटेटिव या ऊपरी लग सकती हैं। शायद बहुत एक्सपीरियंस स्पीकर्स के लिए नया ना हो इसमें कुछ। हो सकता है। और सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है, जो स्क्रिप्ट खुद भी मानती होगी, कि सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एक्शन लेना होगा, लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। ज्ञान और अमल में बहुत फर्क होता है। सही बात है। एक और बात हो सकती है कि शायद ये स्क्रिप्ट डर के बहुत गहरे साइकोलॉजिकल कारणों पर ना जाती हो, जैसे किसी को सिवियर सोशल एंजाइटी हो या लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हों। अच्छा। ये ज्यादातर बिहेवियरल टेक्निक्स पर फोकस करती है, जो यूजफुल हैं, पर शायद हर किसी के लिए काफी ना हो। ये भी एक पॉइंट है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर रियल है, कॉमन है, पर यह कोई परमानेंट चीज नहीं है। इसे मैनेज किया जा सकता है, इस पर काबू पाया जा सकता है। हाँ, स्क्रिप्ट हमें यही याद दिलाती है कि ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस अंदर से शुरू होता है, पर बाहरी टेक्निक्स और लगातार प्रैक्टिस से उसे नर्चर करना पड़ता है। बिल्कुल। और जरूरी बात यह कि लोग आपकी मुश्किल भाषा पर उतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी क्लैरिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके कॉन्फिडेंस पर देते हैं। सही। तो शायद पहला कदम उठाने का समय है, चाहे वो आज आईने के सामने हो या कल किसी दोस्त के साथ। जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी लाइफ में कई नए दरवाजे खोल सकती है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है, एक सवाल उठता है। क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ डर पर काबू पाना और ठीक ठाक बोल लेना ही होना चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करने के, महारत हासिल करने के कुछ और भी गहरे फायदे हैं जिन पर हम कम ध्यान देते हैं? जैसे सोचिए, बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करने की क्षमता हमारे रिश्तों को कितना बेहतर बना सकती है। कैसे ये हमें दूसरों को इंस्पायर करने, इन्फ्लुएंस करने, मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने में मदद कर सकती है। हाँ, बात तो गहरी है। ये सिर्फ बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं, ये कनेक्ट करने की, लीड करने की पावर भी दे सकता है। तो शायद इस गहरे असर पर सोचना हमें इस स्किल को और भी सीरियसली लेने के लिए मोटिवेट करे।